नमस्कार दोस्तों, मध्य रेलवे के खंडवा जंक्शन स्टेशन पर वृहद नॉन इंटरलॉकिंग यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। 24 साल पुरानी सिग्नलिंग प्रणाली को बदलते हुए यह मॉडर्न प्रणाली अपनाई गई है। इसी के साथ साथ भुसावल मंडल का यह सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम खंडवा जंक्शन पर इंस्टॉल हो गया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, खंडवा जंक्शन पर मध्य रेल, पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के लिए इंटरचेंज पॉइंट है। इस पर 269 रूट की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नल प्रणाली है। इसमें 47 पॉइंट मशीन तथा 66 सिग्नल के साथ साथ भुसावल मंडल की अभी तक की सबसे बड़ी EI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली इंस्टॉल कर दी गई है। यह यार्ड रिमॉडलिंग अकोला, रतलाम, महू गेज कन्वर्जन वर्क के साथ साथ ब्रॉडगेज में परिवर्तन के तहत संपन्न किया गया है। ज्ञात हो, इससे पूर्व की जो इंटरलॉकिंग परंपरागत प्रणाली थी वह वर्ष 2000 में कमीशन की गई थी। साथ ही अब आने वाले समय में सीधे जो हमारा सेक्शन तैयार हो चुका है ओंकारेश्वर से सनावद का, यहाँ से ट्रेनें दक्षिण भारत के साथ साथ इटारसी, भोपाल और पूरे भारत के किसी भी इलाके में चलाई जा सकेंगी। इसके लिए करीब 15 दिन का ब्लॉक जो लिया गया था, इसमें कई ट्रेनें प्रभावित हुई थी। बहुत सारी ट्रेनों को रद्द किया गया था, डाइवर्ट किया गया था, शॉर्ट टर्मिनेट और इन्हें कंट्रोल भी किया जा रहा था, यानी कि खंडवा से आगे के स्टेशनों पर ट्रेनों को रोक कर चलाया जा रहा था और वह कार्य पूरा कर दिया गया है और आज से यातायात भी बहाल हो गया है। आगे आप देख सकते हैं जो अधिकारी हैं मध्य रेलवे के, वह उक्त कार्य के बारे में अपने विचार जाहिर कर रहे हैं। उनके साथ में ही हमारे मनोज सोनी जी भी आपको दिखाई देंगे, जो मध्य रेलवे ZRUCC के सदस्य रह चुके हैं। 8 जून 2024 को यहाँ पर आए थे और उन्होंने कार्य का निरीक्षण किया और पूरा प्रगति के अनुसार उसको बताया। इसके तहत आज ये कार्य और DRM मैडम AK पांडे मैडम भी हर वीक यहाँ पर आती रही और पूरा सुरक्षा के साथ ही काम हो और कोई दुर्घटना ना हो, इसके तहत पूरा संगीति के साथ में उन्होंने पूरा मार्गदर्शन किया। और हमारे CSD कंस्ट्रक्शन निर्माण मिस्टर अखिलेश कुमार मिश्रा को भी हर हफ्ते यहाँ पे आते रहे और ये काम आज संपन्न हुआ है और ये मैं पूरे देश को समर्पित करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद। सर, ये काम कितने दिन चला और कितने लोगों की टीम ने काम को संपादित किया है सर? ये जो काम चला है ये करीब हमारा अगर हम शुरुआत से देखते हैं करीब 6 महीने के अंदर ही चला है, लेकिन जो इसमें गति पकड़नी है वो पिछले 1 महीने में पकड़ी है और जो इसकी PNI और NI जो नॉन इंटरलॉकिंग का वर्क होता है वो पिछले 15 दिन से चल रहा है जी। और इसकी जो नॉन इंटरलॉकिंग है वो 28 घंटे की थी, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से किया गया था और आज हम इसका 9:30 बज रहे हैं, हम इसका कनेक्शन कमीशन का मेमो दे रहे हैं जी। तो ये हमारा ट्रेनों का संचालन इसमें 38 घंटे में रात से 4 घंटे का हमने ट्रैफिक ब्लॉक लिया है यहाँ पे, इसमें गाड़ियों का संचालन नहीं हुआ था जी। तो जब भी गाड़ियों का संचालन बहुत ही सामान्य रूप से रहा है, कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है और सभी विभागों का इसमें स्पेशलिटी है, चाहे इंजीनियरिंग विभाग हो, चाहे ऑपरेटिंग विभाग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल विभाग हो, सभी ने पूरा कॉपरेशन किया है और अपने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है जी। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, ये भुसावल मंडल के रतलाम मंडल से जुड़ने से कितना फ़ायदा होगा यात्रियों को, कितनी दूरी घटेगी और कितनी यात्रा के घंटे बचेंगे? जो ट्रेनें भोपाल होती हुई जाती हैं तो ये डायरेक्ट जोड़ने के बाद, हालांकि गेज कन्वर्सन का काम चल रहा है, काम कंप्लीट होने के बाद कितना लाभ मिलेगा? ये लाभ के बारे में अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो गाड़ियों का संचालन है वो उसके लिए क्या क्या नोटिफिकेशन जारी होना है और कौन कौन सी गाड़ियाँ चलना है, ये अभी तक नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है। तो उसके बारे में लेकिन निश्चित तौर पे चाहे मालगाड़ी हो चाहे पैसेंजर गाड़ी हो, उनका संचालन होगा तो अवश्य बहुत फ़ायदा होगा। सर, हमारे से बात करने के लिए यहाँ पर जो भुसावल मंडल DRM इति पांडे जी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे खंडवा के सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिनके लगातार प्रयास से यह कार्य अब जाकर संपन्न हुआ है। आने वाले समय में यह एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन साबित होने वाला है, जिसकी बानगी विभिन्न अखबारों में आज प्रकाशित हुई है। साथ ही आप आगे देखेंगे पहली ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जो इंदौर जाने वाला सेक्शन भविष्य का है
उस पर जा रही है, जो कि है खंडवा से सनावद की मेमू गाड़ी। इसको आज से फिर से रिस्टोर कर दिया गया है। इसके साथ ही बीड़ शटल को भी आज से रिस्टोर कर दिया गया है। सभी ट्रेनें जो डाइवर्ट की जा रही थी उनको भी आज से अपने अपने निर्धारित ट्रैक से गुजारा जाएगा। करीब 6 महीने से यह कार्य चल रहा था, जिसको कि इस महीने ब्लॉक लेकर पूरा किया जाना था। 22 जुलाई यानी कि कल को शाम 6 बजे से 10 बजे तक मेगा ब्लॉक लेकर इसके जो कार्य किए हैं उनको अंतिम रूप से टेस्टिंग की गई। साथ ही सभी ट्रेनों को रोक दिया गया। 4 घंटे तक इटारसी भुसावल दोनों रूट की ट्रेनें आउटर व अन्य स्टेशनों पर रुकी रही। रात में 10 बजे केबिन में अधिकारियों ने मॉनिटर सहित अन्य आधुनिक उपक्रम की पूजा की। पहली गाड़ी के रूप में पवन एक्सप्रेस को इस नई प्रणाली से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लिया गया। उसके पश्चात मंगला एक्सप्रेस को भी इसी प्लेटफॉर्म पर लिया गया। आने वाले समय में जब आमान परिवर्तन कार्य हमारा महू सनावद खंडवा अकोला परियोजना का पूरा हो जाएगा, इसके पश्चात में राजस्थान और आंध्र से भी सीधी कनेक्टिविटी यहीं से हो सकेगी। और विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारी जो इस कार्य के लिए दिन रात लगातार कार्य करते रहे, उनका भी हार्दिक आभार हम हमारे सब्सक्राइबर्स की ओर से व्यक्त करते हैं। आगे आप देखिए कवरेज जो ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से सनावद के लिए प्रस्थान कर रही है। जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद। Go.
कृपया ध्यान दीजिए भुसावल के रास्ते डिब्रूगढ़ से आने वाली गाड़ी के रास्ते लोकमान्य तिलक टर्मिनस को जाने वाली 1594 डिब्रूगढ़ लोकमान्य तिलक उसी समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। I have an 559 लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस via भुसावल from डिब्रूगढ़। लोकमान्य तिलक टर्मिनस via Itarsi is arriving shortly on platform number 5। कृपया ध्यान दीजिए भुसावल के रास्ते डिब्रूगढ़ से आने वाली इटारसी के रास्ते लोकमान्य तिलक टर्मिनस को जाने वाली 1594 डिब्रूगढ़ लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। May I have your attention please? 55946 डिब्रूगढ़ लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस via भुसावल from डिब्रूगढ़। आगे की बोगिन बैठी जाएंगे तो आगे आगे करना मेरे को लोकमान्य तिलक टर्मिनस via Itarsi is arriving shortly on platform number 5। कृपया ध्यान दीजिए भुसावल के रास्ते डिब्रूगढ़ से आने वाली इटारसी के रास्ते लोकमान्य तिलक टर्मिनस को जाने वाली 1594 डिब्रूगढ़ लोकमान्य तिलक